नमस्कार मित्रों। मैंने आज से 7 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। उसमें आप लोगों से कहा था कि हमें कितनी त्रासदी का समय देखना पड़ेगा, ये वायरस किस तरह हमें परेशान करेगा और हमें कैसे बचना है, हमें मास्क कैसे पहनना है, जो कोविड के इंजेक्शन लगा चुके उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी है, हमें किन नियमों का पालन करना है, हमें बिना वजह बाहर नहीं जाना है, हमें किसी दूसरे की देखा देखी नहीं करनी है, हमें सेल्फ को एक प्रथम इकाई मानकर अपना कार्य करना है। उन सब में मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी जिससे हम इस कोरोना वायरस के अटैक से बच सकें, इस संक्रमण से बच सकें। मैं आज आपको इस दूसरे वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक दायित्व निभाते हुए हम सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें मास्क 3 लेयर वाला पहनना है, हमें 2 गज की दूरी रखनी है, हमें बार बार साबुन या सैनिटाइजर हाथ धोने हैं, हमें बिना वजह किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना है, सरकार के लॉकडाउन या कर्फ्यू से नहीं डरकर खुद ही अपना कर्फ्यू लगाना है। इन बातों को मैंने उस वीडियो में समझाया था। मैं अब आपको यहाँ ये समझाने आ रहा हूँ कि हमें इस भयभीत वातावरण से कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे जनता के बीच अच्छा मैसेज देना है अपने फ़ोन कॉल से, अपने व्हाट्सएप से, अपने मैसेज से, और हमें स्वस्थ जीवन को कैसे जीना है, हमें अपने आप को परफेक्ट कैसे रखना है, दिनचर्या कैसी हो, हमें खाने में क्या क्या लेना है, हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या क्या लेना है, ये चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम अपने आप को फ्रेश रखने के लिए क्या करें, आपकी जो भी रुचि हो, जो भी इंटरेस्ट हो उस पर वर्क करें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, अगर आप खेलना चाहते हैं तो इंडोर गेम है, शतरंज है, आपके कैरम ये खेलें। अगर आप पेंटिंग का शौक रखते हैं तो पेंटिंग करें। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो पढ़ें, लिखने का शौक है तो लिखें। ये पहले अपने आप को तैयार रखें कि आपकी हॉबी कहीं में है। आप पिक्चर देखें तो पिक्चर देखें, और अपने आप को फिट रखने के लिए अभी बहुत अच्छा समय है। सुबह आराम से 5 बजे उठें, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें। ओम का उच्चारण आपको बहुत सारे बैक्टीरियाओं से मुक्ति दिलाता है। जब हम सुबह सुबह ओम का लंबा उच्चारण करते हैं तो बॉडी के अंदर या हमारे चेस्ट के अंदर जो करोड़ों बैक्टीरिया सांस से जाते हैं वो बाहर निकलते हैं, और फिर हम स्वस्थ हवा को जब घर पे या बाहर घूम कर लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में मिलती है, और वही ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। क्योंकि इस कोरोना वायरस में ये वायरस हमारी ऑक्सीजन क्षमता को कम करता है। इसके लिए आपने कई वीडियो भी देखे होंगे कि ये किस प्रकार हमारे चेस्ट को ढक देता है और हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता। अब ये तो हो गई आपके दिनचर्या की बात। अब हमें खाने में क्या क्या लेना है। खाने में हम हेल्थी फूड खाएं, फास्ट फूड को बिल्कुल बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल न लें। हमें घर का खाना जितना बना सको घर पर बैठ के बनाएं, खाएं और उससे स्वस्थ रहें। साथ ही एक बड़ी स्टडी करी है, मैंने पढ़ाई करी है, अभी आयुर्वेद को देखा है ढंग से। तो जो कोरोना वायरस का जहाँ जहाँ अटैक होता है, कोरोना वायरस साइनस, गला और चेस्ट तीनों जगह हमें पीड़ित करता है, संक्रमित करता है, और वहीं से हम परेशान होते हैं, वहीं से हमारे चेस्ट में संक्रमण होता है और वहीं से हमें ऑक्सीजन मिलना कम होता है। तो इस संक्रमण से सबसे ताकत से कोई मुकाबला कर पाता है तो आयुर्वेद में, हमारे देसी नुस्खों में उसे मुलेठी कहते हैं। मुलेठी का वर्क वो वर्क है जो काम अपोजिट कोविड वायरस करता है। कोविड वायरस हमारे फेफड़ों को ढकता है कफ से और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलने देता, और मुलेठी उसी श्वसन तंत्र को स्वस्थ करती है, साफ करती है। यानी मुलेठी का कार्य गले को ठीक करना, चेस्ट को ठीक करना, चेस्ट में जमे कफ को ठीक करना। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार 3-3 ग्राम मुलेठी मुंह में डालकर चूसे, चबाए, या गले में बारीक पाउडर मिल जाए तो उसको ले ले, और अगर शुगर ना हो तो आधा चम्मच शहद भी वो साथ में ले ले। तो इससे आपके एक तो श्वसन तंत्र बिल्कुल क्लियर रहेगा, दूसरा कहीं ना कहीं
कोविड नहीं, दूसरा कोई संक्रमण, वायरस, बैक्टीरिया, अदर वायरस आया हो तो वो आपको जल्दी से ठीक कर देगा। तो आपकी वो संभावना धूमिल हो जाएंगी कि मैं कोविड वायरस से संक्रमित हूँ, क्योंकि छोटा मोटा वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन, 2 दिन आप इम्यूनिटी शहद लोगे, गला ठीक हो जाएगा। और गर्म पानी आपको पीना है, चाय पीना है, काढ़े लेने हैं। घर पर बैठकर भी आपको रेगुलर श्वसन तंत्र के सारे व्यायाम करने हैं, श्वास रोकना, फिजिकल आपके चेस्ट की जितनी भी छोटी मोटी एक्सरसाइज है वो करना। इन सब से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप कहीं ना कहीं इतने मजबूत होगे कि छोटे मोटे संक्रमण में आप अपने आप को उभार लोगे। और आज जो कंडीशन हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में हॉस्पिटल्स की है, वहाँ हम अगर गलती करके पहुँच गए तो हमें ना तो बेड मिलेगा, ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए आप सबसे पहले तो घर पर रहें, पूरा प्रोटोकॉल का पालन करें जो इसमें है। आपको मास्क 3 लेयर वाला पहनना है। मैंने बताया था पहली बार भी कि 1 लेयर के मास्क को अगर आप पहनते हो मास्क को तो आपके लिए खाली फैशन है, वो आपको वायरस से नहीं बचाएगा। सेकंड लेयर में भी आप थोड़े से बच पाएंगे, किंतु 3 लेयर का मास्क आपको पूर्ण रूप से बचाएगा। मैंने उसी वीडियो में आपसे कहा था कि मास्क पे बार बार हाथ न लगाएं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस आके वहाँ इकट्ठे होते हैं। वो हम हाथ लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों द्वारा करीब और दूसरी जगह पहुँचते हैं या हमें पीड़ित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सरकारें व्यवस्था कितनी करेगी ये हम देख रहे हैं कि सरकार के संसाधन कितने कम हैं। देश में, राज्य में, जिले में स्थिति बहुत विकट है। तो आप समझदार हो जाओगे तो सरकार को भी बहुत फ़ायदा होगा और विशेष तौर से आपको होगा, क्योंकि अगर आपको समझना है तो किसी पीड़ित परिवार से पूछो जाकर, किसी उस घर में पीड़ित हो गया हो और उस परिवार की दशा क्या रही, वो कैसे भागा फिरा, उसकी मनोदशा अभी तक के क्या हाल है। इन चीज़ों को देखें और समझें। और मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कोविड को आसानी से न लें। इसको आसानी से लेंगे तो परेशान होंगे। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और मजबूत रहें। मजबूत रहोगे, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो आपको कोई भी वायरस पीड़ित नहीं करेगा। दूसरा, आप स्वस्थ रहोगे, हंसते रहोगे, मस्त रहोगे, तभी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, मनोदशा आपकी अच्छी रहे और आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।